हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षा और मनोविज्ञान में किस प्रकार का संबंध है? मनोविज्ञान का आधार शिक्षा है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है। मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने विज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है। यह कथन है। ये कथन रेबन का है। अगला क्वेश्चन है, आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। मैकडूगल की पुस्तक है ये। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है? स्किनर के अनुसार। शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? विधायक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है 1900 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का स्पष्ट और निश्चित स्वरूप प्राप्त हुआ है। 1920 1920 ईस्वी में। शिक्षा मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान की एक शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान को निश्चित और स्पष्ट स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? थॉर्नडाइक को। अगला क्वेश्चन है, बिहेवियर एंड बिहेवियर बिहेवियर एवं बिहेवियरिज्म के रचयिता का नाम है? वाटसन की पुस्तक है ये। शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। बाल केंद्रित शिक्षा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। शारीरिक स्वास्थ्य। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है सीखने से। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। क्या शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से मानव व्यवहार में परिवर्तन संभव है? हाँ, संभव है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र व्यापक है। शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता किसमें नहीं है? शारीरिक सुडौलता में नहीं है। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है। शिक्षा के उद्देश्य से संभावित है अथवा नहीं। ऑप्शन नंबर 3 सही है। मंदबुद्धि पिछड़े बालकों के अध्ययन के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी विधि सर्वोत्तम है? जीवन इतिहास विधि।
अगला क्वेश्चन है, किस विधि को विकासात्मक विधि कहते हैं? आनुवांशिक विधि को। अगला क्वेश्चन है, अंतर्दर्शन विधि सबसे कम प्रभावी विधि है? प्राथमिक स्तर पर। सर्वप्रथम जीवन वृत्तांत विधि का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया? टाइडमैन ने। अगला क्वेश्चन है, साक्षात्कार विधि के लिए सही सर्वाधिक उपयुक्त कथन है? यह विधि छात्रों की संवेदना एवं वृद्धि जानने हेतु सर्वोत्तम है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। वह विधि जिसमें एक व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार को समझने के लिए उसकी संपूर्ण जीवन परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। जीवन वर्त अध्ययन विधि। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सामूहिक विधि नहीं है? समस्या समाधान विधि नहीं है। ग्रह कार्य की अधिधारणा थार्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? सॉरी, ग्रह कार्य की अभिधारणा थार्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? अभ्यास के नियम पर। न्यूटन ने फल गिरते देखा और अचानक उसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की। यह उदाहरण है अंतर्दृष्टि का। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार पूर्व क्रियात्मक अवस्था है? 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार मूर्त क्रियात्मक अवस्था है? 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था। अगला क्वेश्चन है, अनुबंधन प्रयोगों में अनुबंधित अनुक्रियाओं का विलोपन किस कारण होता है? पुनर्बलन के कारण है। सॉरी, पुनर्बलन की अनुपस्थिति के कारण है।